चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। और अगला सवाल क्या बोल रहा है ये देखिए। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है, अभी जस्ट करवाया है, ठीक है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखो क्या बोल रहा है कि एयर में, आप याद करो एफ ए बाई एफ एम क्या बताया था, सोचो एफ ए बाई एफ एम बताया था आपको, एफ ए बाई एफ एम क्या बताया था? ई आर सर। हाँ यस एग्जैक्टली ई आर, ई आर या फिर कहीं कहीं पे आपका क्या लिखेगा, के लिखेगा उसको। तो ई आर की वैल्यू देखो, एप्सिलॉन आर जो है वो वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि मीडियम में फोर्स कितना होगा, मतलब एफ एम की वैल्यू कितनी होगी, तो एफ एम की वैल्यू निकाल लो। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। एफ एम की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, एफ ए बाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर या फिर के, जो रिलेटेड डायरेक्टली कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अब बता दो आंसर क्या होगा, इतना तो मैंने सॉल्व कर ही दिया। यस ऑप्शन नंबर थर्ड, एफ ए बाई एप्सिलॉन आर, एफ ए यानी कि एफ, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 है तो एफ बाई 4, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। Now, an electron and proton are sent into an electric field. The ratio of force experienced by them is, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजेंगे तो दोनों के बीच का फोर्स का रेशियो क्या होगा? सोच के बोलिएगा, सोच के बोलिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है। तो फोर्स का रेशियो क्या होगा? यस एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि दोनों पे चार्ज जो होता है वो सेम होता है, क्यू एंड ई सेम सेम होता है, चार्ज का जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड वो सेम होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। इसलिए आपका दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। आई होप इट्स क्लियर। चलिए तो अगला सवाल पे आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मास दिया हुआ आपको, सेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। ये सब सवाल लास्ट क्लास जो लिया था उस पे है। मास की वैल्यू आपको दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मालूम है ऑलरेडी, फॉर्मूला मैंने दे रखा था। फॉर्मूला क्या होता था तो बताएगा एनीवन? तो लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? क्यू ई टी बाई एम। टी नहीं, वो वेलोसिटी है, क्यू ई बाई एम, ओनली क्यू ई बाई एम, ठीक है। क्यू ई, क्यू इंटू कैपिटल ई बाई एम, राइट। क्यू का वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 9.1 इंटू 10⁻6, मास आपको दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31। पुट कीजिए आंसर लाइए। क्यू का वैल्यू, ई का वैल्यू और एम का वैल्यू पुट करके आंसर लाइए जल्दी।
1 आ रहा है, चलो ठीक है। राशि का एक 2 आ गया, आप बताओ। ये देखो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, राशि कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, देखो आप मैक्सिमम लोगों का तो फर्स्ट आ रहा है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं, क्यू ई बाई एम, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्यू का वैल्यू पुट किया आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है, और इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, चार्ज का वैल्यू 9, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, तो फाइनल आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 मीटर, एक मिनट, 10 टू द पावर 19 नहीं आएगा, 18 आएगा, कहाँ पे गड़बड़ी को देखें, देखो 31 31 और 37 37 18 18 आएगा यहाँ, 19 गड़बड़ से सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। चलो अगला सवाल, ये भी उसी से रिलेटेड है। अ प्रोटॉन ऑफ मास m charge E is released from rest in a uniform field of strength E. The time taken by it to travel a distance d in the field. d डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ऑप्शन में 18 है अनुज, इसको सुधारा तो मैंने बोला तो 18 ही होगा। d डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज E है, उसको कितना टाइम लगेगा। चलो ऋषिकेश और रोशन बोल रहे सर फोर्थ, कल ही लास्ट क्लास में बताया, ये 1 2 3 4 5 लोगों का जवाब आया फोर्थ, और बाकी लोग बहुत 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 ही आसान है। अगर आपको याद हो तो s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर होता है, बताया था। इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसलिए u की वैल्यू 0, हाफ AT स्क्वायर। यहां से अगर आप t का वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और a का वैल्यू अभी जस्ट बताया E बाई m। अब सोचो, क्या अभी भी फोर्थ बोल रहे हो आंसर, क्या अभी भी फोर्थ होगा आंसर, सोच लो। एक गड्ढे में गिरेंगे तो सब गिरेंगे, है कि नहीं, सब फोर्थ, अच्छा फोर्थ 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 फोर्थ, सबका फोर्थ। सेकंड, अभी यहाँ से सोच के बोलो ना, s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर से, यहाँ से देखो तो t की वैल्यू निकाल, मतलब एक गिरे गड्ढे में, एक ने बोला फोर्थ की सर सब फोर्थ, ठीक है, कैसे छोड़ दे दोस्त को अकेला। यहाँ से देखो तो 2s स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 2s बाई ए, 2s बाई ए। अब s की डिस्टेंस जो दी हुई है, s की जगह पे d दिया हुआ है, तो ये आ गया 2d, ठीक है, और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको पता है E बाई एम, अभी जस्ट बताया था QE बाई एम या फिर EE बाई एम, ठीक है, तो ये m ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2dm आ जाएगा, तो अब देख के बता दो आंसर। E की वैल्यू जो होगी वो आएगी अंडर रूट 2dm बाई EE, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो ये तो आपको ऐसे ही देखने के साथ बोल देना चाहिए, फोर आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, द रिजल्टेंट फील्ड ईच वुड बी, फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर इज, मतलब बोल रहे हैं कि स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर के चारों ओर यहाँ पे आइडेंटिकल चार्जेस, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q रखे हैं, सेंटर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है,
यस, इसमें सबका जवाब आ गया, देखो कितनी अच्छी बात है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, सिमेट्री की वजह से सब कैंसिल आउट हो जाता है। चलो अगले पे आते हैं। A charge Q1 exerts a force of 45 Newton on a test charge Q2 located at a point 0.2 meter from Q1. The magnitude of Q1 is, ठीक है, Q1 की वैल्यू आपको निकालनी है, और तो R का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू सिंपल सा फॉर्मूला में पुट करके निकालो जल्दी से। F का वैल्यू आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला आपके पास है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, ठीक है। F का वैल्यू दिया हुआ है 45 न्यूटन, Q1 का निकालना है, Q2 का दिया 10⁻⁻5 और R का दिया हुआ 0.2 मीटर। तो यहाँ कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सब ऐसा यूनिट में। Q1 का वैल्यू निकालिए, Q1 का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई K टाइम्स ऑफ Q2। सब निकालो और बताओ। F का वैल्यू पुट कीजिए, R का वैल्यू पुट कीजिए, K का वैल्यू पुट कीजिए, Q2 का वैल्यू पुट कीजिए। एक का आया और बाकी लोग, दो, तीन, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं आराधना, देखो जल्दी से। फोर्थ आ रहा है, कुछ लोग 2 बोले, कुछ लोग 4th। कैलकुलेशन आराम से कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोगों का सेकंड आ रहा है। ओके, आइए देखते हैं। वैल्यू पुट करने पे आपका 20 इंटू 10⁻⁻, फिर से यहाँ लगता है इसमें कैलकुलेट Q1 के वैल्यू, हाँ 20 इंटू 10⁻6 यानी 2 इंटू 10⁻5 कूलम। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जिनका ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है उनका सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। Charged particle of mass 5 into 10⁻6 kg is held stationary in space by placing it in an electric field of a strength 10⁶ Newton per coulomb directed vertically downwards. The charge on the particle is, क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, नीचे की ओर लग रहा है और इसमें बीच में एक कोई पार्टिकल रख दिए। इस पार्टिकल का मास आपको दिया हुआ है m की वैल्यू कितनी है, तो 5 × 10⁻⁻6 kg। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये हेल्ड स्टेशनरी मतलब कि रेस्ट पे है। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पे। बाबू एक बात बताओ, ये रेस्ट पे कैसे रह सकता है? इस पे फोर्स m मान लो लग रहा है तो ग्रेविटी नीचे लगेगी, तो इसको तो नीचे मूव करना चाहिए ना। तो इसको रेस्ट पे रखवाने के लिए जो फोर्स लगना चाहिए वो फोर्स किधर लगना चाहिए, पहले तो ये बताओ। अप साइड सर। अप साइड, यस एग्जैक्टली अप साइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स ऊपर कब लगेगा, जब चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? नेगेटिव सर। यस नेगेटिव, यानी चार्ज नेगेटिव होगा तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। तो पहला तो यहीं पे जब चार्ज नेगेटिव हुआ तो पहला तो दिमाग में आपको यही आना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, यानी जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1 और 2 में कोई आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे बस आपको ऑप्शन कैंसिल आउट करने का भी तरीका बताया। एग्जाम में बहुत बार ऑप्शन कैंसिल आउट करने से भी आपको मिल जाता है। ठीक है,
तो ऊपर लगेगा जो फोर्स, वो फोर्स लगेगा QE, और नीचे जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा mg, और स्टेशनरी रखने के लिए QE विल बी इक्वल टू mg। चलो अब दोनों को बराबर करके वैल्यू निकाल लो चार्ज का, ठीक है। QE इक्वल टू क्या हो गया, mg। यहां से आप इसको दोनों को इक्वेट कीजिए, तो इक्वेट करोगे तो QE इक्वल्स टू, स्टेशनरी के लिए QE विल बी इक्वल टू mg, तो Q का वैल्यू mg बाई E, m का वैल्यू आपको दिया हुआ है, g की वैल्यू आपको पता है 10 लेनी है, और E का वैल्यू भी दिया हुआ है क्या, हाँ E का वैल्यू दिया हुआ है, सब पुट करो आंसर लाओ, mg बाई E। पुट करके आंसर लाइए, 1 2 और बाकी लोगों का सब लाइए जल्दी जल्दी। Yes, option number 2 is correct. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेगेटिव, पहला तो नेगेटिव समझ में आना कि mg, देखो mg नीचे, यहाँ पे एरो का डाउन एरो का मतलब कि mg नीचे लगेगा, और अप एरो का मतलब कि QE ऊपर लगेगा, ठीक है। तो QE ऊपर का मतलब कि चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और फिर वैल्यू पुट कर दिए तो आंसर आ गया आपका -5 × 10⁻⁻5 माइक्रो कूलम। माइक्रो में ध्यान रखना, ये माइक्रो कूलम में है। चलिए अगला सवाल, an electron revolves around the nucleus of hydrogen atom in a circle of radius this, the intensity of electric field at a point in the orbit of electron। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस कह रहा हूं, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ये ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मतलब इसी जगह पे इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, और इसी ऑर्बिट पे आपका जो होगा वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रेडियस आपको दिया हुआ, यहाँ से यहाँ का वैल्यू आपको रेडियस दिया हुआ है, चार्ज आपको पता है ऑलरेडी। सेकंड होगा पक्का, फॉर्मूला बहुत आसान है, आप लोग याद करो ना, KQ/R² होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, नहीं इसको पुट करना पड़ेगा ना आपको, K की वैल्यू, Q की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस की वैल्यू, नहीं। सॉल्व करके बताइए कौन सा ऑप्शन, अभी भी 2 क्यों आ रहा है लोगों का, फर्स्ट आना चाहिए। K की वैल्यू आपको 9 × 10⁻9 पुट करनी है, Q का वैल्यू आपका 1.6 × 10⁻19 पुट करना है, रेडियस आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻11, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आना चाहिए, आइए देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 9 × 10⁻9, और E का वैल्यू, आप Q का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और R का वैल्यू का स्क्वायर किया, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। 2 point charges Q1 and Q2 are separated by 10 cm in air. The intensity of electric field at the midpoint between 2 point charges. सेम सवाल क्लास में भी करवा रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 चार्जेस है, और 2 चार्ज के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक का वैल्यू प्लस है, एक का वैल्यू माइनस है। यहाँ मिड पॉइंट का मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर से ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, मिड पॉइंट का मतलब,
ठीक है, दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ मान लो Q1 है, यहाँ मान लो Q2 है। याद करो समझाया है कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे सबसे पहले +1 का चार्ज रखते हैं, दोनों का डायरेक्शन चेक करते हैं, फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सोचिए और बना के बताइए। दो लोगों का आया सेकंड, और बाकी लोग सेकंड सेकंड। देखो सबसे पहले यहाँ मिड पॉइंट पे एक का प्लस चार्ज है, ध्यान से देखो कि एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज अगर हम लोग को चेक करना होता तो मैंने बताया था कि यहाँ पे इमेजिनरी प्लस चार्ज रखते थे, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा इस साइड, ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस साइड, यानी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा। और जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा यानी कि दोनों को ऐड करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और दोनों को सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, तो पहला अगर आप E1 निकालोगे तो E1 निकलेगा KQ1 बाई R स्क्वायर, R यानी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला आएगा KQ1 बाई R1 का स्क्वायर या फिर R स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आएगा E2, अब Q1 की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव पुट करनी है, E2 और K यहाँ पे आ जाएगा क्या, Q2 बाई R स्क्वायर, यानी R का वैल्यू 5 पुट करना है, उसको 5 को कन्वर्ट कर लेंगे आप मीटर में, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को फाइनली जोड़ देंगे, और Q2 का वैल्यू माइनस में नहीं पुट करना, इसलिए माइनस नहीं पुट करना क्योंकि यहाँ हम लोग ऑलरेडी डायरेक्शन कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, आइए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो मॉड ले लिया यहाँ पे और दोनों को ऐड कर दिया, और आर की वैल्यू मैंने डिस्टेंस हाफ कर दी, अभी बताया कि 5 और 5 लेंगे तो डिस्टेंस हाफ कर दिया, और दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर आपका आ गया 5.04 × 10⁻⁴ वोल्ट, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही था। चलो ठीक है, ओके, मैक्सिमम लोगों का सेकंड आया था आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ if an electron experiences a force equal to its weight when placed in an electric field, the intensity of the electric field is, ठीक है, देखो जो फोर्स है अभी अभी जस्ट करवाया, यही क्वेश्चन जस्ट करवाया, अभी बताया था कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है QE, और ये फोर्स QE भी होता है, और यही फोर्स आपका क्या होता है mg, वेट mg के बराबर होता है ना, वेट किसके बराबर है, mg के बराबर होता है। तो सवाल कर रहा है कि क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E पूछ रहा है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा mg/q, ये अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया है, E बराबर हो जाएगा mg/q। मास आपको दिया हुआ है, ठीक है, G की वैल्यू आपको दी हुई है, और चार्ज का वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे, पुट करो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो।
कितने लोगों का आया? 1 1 1। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एम का वैल्यू 9.1 माइनस 31 डिवाइड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई 10 छूट गया। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक रह गया है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ई की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19, तो ऑप्शन आ रहा है 4.625 × 10 पावर माइनस 11। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन पहले व्यू हो गया क्या? सब में थोड़ी दिखा होगा, इसमें दिख गया होगा, हो सकता है किसी किसी में दिख रहा होगा। अच्छा, मुझे लगता है स्लाइड चेंज किया होगा ना, उस टाइम दिख गया होगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप ईमानदारी से बनाओ, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और है, इसको 2 क्वेश्चन और 20 तक खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे पे। A charge 5 coulomb is placed at the center of a spherical Gaussian surface of radius 5 cm. The electric flux through the surface is 1 by epsilon naught times of। बोल रहा है चार्ज यहाँ पे 5 कूलम रखे हुए हैं, तो फ्लक्स जो होगा वो कितना टाइम्स होगा? 1 by epsilon टाइम्स ऑफ कितना होगा? बताइए। फिर से सोचो, थर्ड कैसे बोल रहे हो? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होता है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं बताया, क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 कूलम। थर्ड ऑप्शन है, कैसे आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक field in a region of space is given by E. The electric flux due to this field through an area of this lying in the YZ plane in SI unit. फ्लक्स का एक और फॉर्मूला बताया था, E डॉट ए, E डॉट ए से निकाल के बताओ कितना होगा इसका वैल्यू। एरिया वेक्टर आपको सोचना पड़ेगा किस साइड है, YZ प्लेन से सोच के करो। E डॉट ए से निकालिए। Z आपको दिया, देखो एरिया आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है, जो लोग 4 बोल रहे हैं वो कंफ्यूज क्यों है, सोचो फिर।
बाबू रिजल्टेंट नहीं लेना है। चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो सिंपल, अभी डॉट पुट करोगे तो प्लेन जो रखा हुआ है वो वाइजेड प्लेन है। वाइजेड प्लेन का क्या मतलब हुआ, देखो तो वाइजेड प्लेन का मतलब हुआ कि ये y है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस। तो जो हमारा स्क्वायर रखा हुआ होगा वो कहीं ऐसा रखा हुआ होगा, ऐसा। अब स्क्वायर ऐसा रखा होगा तो इसका एरिया वेक्टर तो इस साइड जाएगा ना, एरिया वेक्टर इस साइड यानी कि आई कैप। तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आई कैप के साथ होगा, तो एरिया वेक्टर कितना हो गया, एरिया वेक्टर हो जाएगा 2i, और 2i का i के साथ निकालोगे, j के साथ तो 0 होता है, तो i के साथ निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 into 2 दैट इज 10 यूनिट्स। बाकी इसका सवाल तो उठता ही नहीं है, ये तो हमेशा कैंसिल, गलत होगा ये दोनों, क्योंकि रिजल्टेंट निकाल ले रहे थे और रिजल्टेंट से नहीं आता। फ्लक्स आपका जो भी होता है वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। यस एग्जैक्टली, वाईजेड का मतलब एरिया आपका आई कैप के साइड, एक्जेड होता। अच्छा आप ही लोग बताओ, एक्जेड होता, अगर इसको हम लोग एक्जेड रखते तो एरिया वेक्टर किधर होता, अगर एक्जेड प्लेन रखते तो एरिया वेक्टर किधर होता, जेड तरफ सर, के कैप तरफ। जे कैप या के कैप, के कैप। फिर से सोचो, एक्जेड में बोल रहा हूँ, यहाँ नीचे रखेंगे। यस सर, जे कैप सर, जे कैप। वो लेट जाएगा नीचे ना सर, सरफेस पे हो जाएगा वो। यस एग्जैक्टली, और एक्स वाई में रखते तो क्या होता, एक्स वाई पे सर, तब ये के कैप सर। चलो यहाँ आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।